श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान लोक पर स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। यह दिन पुण्य, तप और भक्ति का विशेष अवसर है, जब भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस साल 12 जगी, लेकिन ध्यान रखें, इस दिन कुछ गलतियां ऐसी है जो आपके पुण्य को कम कर देती है और दुर्भाग्य को बुलावा दे सकती है। आइए जानते हैं, ये 5 काम क्या है जो वैशाख पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनने से बचे। वैशाख पूर्णिमा जैसे पावन दिन पर काले, नीले और अन्य गहरे रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन हल्के रंगों जैसे सफेद, पीले या क्रीम रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। गहरे रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे मानसिक अशांति बढ़ सकती है। न करें मांसाहार का सेवन। पूर्णिमा की तिथि को सात्विक दिन माना गया है, इसलिए इस दिन मांसाहार और शराब जैसी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दिन संयम, उपवास और शुद्ध आहार का विशेष महत्व होता है। इससे शरीर और मन दोनों पवित्र रहते हैं। न करें किसी का अपमान। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का विशेष सम्मान करें। किसी का भी अपमान करना, खासकर इस दिन, अत्यंत अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बुजुर्गों को नाराज करने से पुण्य नष्ट हो सकता है और पितृदोष भी लग सकता है। बुरे कर्मों से रहें दूर। यह दिन सकारात्मक और पवित्र कर्मों के लिए जाना जाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार का झूठ बोलना, चोरी करना, जानवरों को पीड़ा देना या किसी भी प्रकार की हिंसा करना पूरी तरह वर्जित है। पवित्र नदी में स्नान करके भगवान का स्मरण करना और जरूरतमंदों को दान देना इस दिन का सार है। देर तक सोना अशुभ। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठना और स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। देर तक सोने से आलस्य बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन सूर्योदय के समय उठकर पूजा पाठ करना चाहिए। पूर्णिमा मई 2025। वैशाख पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा मई 2025। वैशाख पूर्णिमा हिंदू भक्तों द्वारा 12 मई 2025 को मनाई जाएगी। किसी भी पाप को करने या अपने जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित करने से बचने के लिए इस पवित्र पूर्णिमा के दिन महत्वपूर्ण क्या करें और क्या न करें। पूर्णिमा मई 2025। वैशाख पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा हिंदू महीने वैशाख में मनाई जाने वाली एक पवित्र पूर्णिमा है। यह भक्ति, दान और धार्मिक अनुष्ठानों से भरा एक शुभ दिन है। हिंदू और बौद्ध इस दिन को पूरे जोश के साथ मनाते हैं। नरसिंह जयंती के बाद पड़ने वाली इस पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा के दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों और दान से देवताओं का 10 गुना आशीर्वाद मिलता है और इसलिए यह हिंदू कैलेंडर में एक बहुत ही शुभ दिन है। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा 12 2025 को मनाई जाएगी। हालांकि भक्तों को इस पवित्र दिन पर कुछ खास दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि कोई पाप न हो। वैशाख पूर्णिमा पर कुछ खास बातों का पालन करना चाहिए ताकि इसके आध्यात्मिक लाभ को बढ़ाया जा सके। पूर्णिमा मई 2025। वैशाख पूर्णिमा क्या करें और क्या न करें। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ उनके सत्यनारायण रूप में पूजा करनी चाहिए। भक्तों को चंद्रमा को अर्घ्य भी देना चाहिए। इस दिन दैवीय ऊर्जा विशेष रूप से चार्ज होती है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को शक्ति प्रदान करती है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान करने जैसे कर्मकांड स्थायी सुख समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। फिर भी इस पवित्र दिन तामसिक भोजन, मदिरापान और कटु या अपशब्दों का प्रयोग करने जैसी कुछ गतिविधियों से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन बाल धोना या कटवाना अशुभ माना जाता है। इससे धन की हानि होती है और घर में दरिद्रता आती है। यह बात पुरुषों, विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं पर भी लागू होती है। तुलसी और पीपल का संरक्षण करें। हिंदू धर्म में तुलसी और पीपल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैशाख माह के दौरान इन पौधों को काटना या उन्हें नुकसान पहुंचाना निषिद्ध है। श्रीमद् भागवत सुनने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने की है
परंपरा बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधगया में दुनिया भर से बौद्ध धर्म मानने वाले आते हैं और बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर पवित्र नदी के जल से स्नान के बाद घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है और सुख समृद्धि का वास होता है। शुभ मुहूर्त बुद्ध पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई की शाम 8:02 से शुरू होगी और समाप्त 12 मई रात 11:26 पर होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि माने ए after 12 week बुद्ध पूर्णिमा जागी। बुद्ध पूर्णिमा पर रवि योग बुद्ध पूर्णिमा के दिन रवि योग है। रवि योग सुबह 5:32 से बनेगा, जो सुबह 6:17 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व वैशाख मास की पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा सभी में श्रेष्ठ मानी गई है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का निवान अवतार माना गया है, जिन्हें इसी पावन तिथि के दिन बिहार के पवित्र तीर्थ स्थान बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। वैशाख माह को पवित्र माह माना गया है। इसके चलते हजारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान, दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। वैशाख पूर्णिमा पूजा अनुष्ठान सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में पवित्र स्नान करें। जो लोग गंगा नदी स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, वे घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाएं। कुछ लोग इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य प्रमुख स्थानों पर भी जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन लोग भगवान चंद्र को अर्घ्य देते हैं और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। यह खास दिन दान पुण्य के लिए भी फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन भक्त सत्यनारायण व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूर्णिमा का दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी सीधे पृथ्वी पर आती है, जिससे घर में समृद्धि और खुशी का वास होता है। इस दिन चंद्र देव की पूजा करने वालों को ये पुण्य मिलता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन खिलाना चाहिए और वस्त्रों का दान करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए उत्तम दिन है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस अवसर पर पीपल का पौधा रोपना भी शुभ माना गया है। यदि पीपल पर दूध, जल और काले तिल चढ़ाए जाएं, तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ग्रहों की शांति पीपल की पूजा करने से कुंडली के अशुद्ध ग्रहों का प्रभाव कम होता है। खासकर शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति हेतु पीपल पूजन और वृक्षारोपण अत्यंत लाभदायक माना गया है। पीपल की पूजा विधि बुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद पीपल पर दूध व जल चढ़ाएं और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर वृक्ष की 3 परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि सुबह के समय पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास होता है। वहीं दिन के समय इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें? वैशाख पूर्णिमा व्रत रखने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसके नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और पवित्रता से करना चाहिए। व्रत विधि नीचे दी गई है। सुबह की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। विशेषकर गंगा स्नान करना उत्तम माना गया है। साफ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान को शुद्ध करें। व्रत का संकल्प। भगवान विष्णु या सत्यनारायण जी की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें। मैं आज वैशाख पूर्णिमा का व्रत रख रही हूँ, इस भावना से मन में संकल्प करें। पूजा सामग्री। फल, पंचरथ, तुलसी पत्ते, दूध, घी, दीपक, फूल, अक्षत नारियल। मिहाई सत्यनारायण व्रत पुस्तक पंडित स्वागत। भगवान सत्यनारायण विधिवत पूजा करें। पंचामृत से अभिषेक करें और प्रसाद चढ़ाएं। व्रत कथा सुनें या सुनाएं। अंत में आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। व्रत समाप्ति। व्रतधारी पूरे दिन फलाहार करते हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होता है। कई श्रद्धालु रात्रि जागरण कीर्तन भी करते हैं।
वैशाख पूर्णिमा के व्रत के लाभ। वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में कई शुभ फल मिलते हैं। मन की शुद्धि और शांति। यह व्रत मानसिक शांति प्रदान करता है। पापों का नाश। पूर्व जन्म या वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति। भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। धन समृद्धि में वृद्धि। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। संतान प्राप्ति। दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। पर्यावरण और समाज कल्याण। इस दिन दान पुण्य करना समाज और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूले।